जीवों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये विशेषतया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। ये हमारे अंदर नाक के जरिए हवा प्रवेश करती है और निकलती है। जलीय जीवों में जैसे कि मछलियां हैं, उनमें ये कैसे होता होगा? गिल्स के जरिए यानी क्लोम के जरिए। अब ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? ये आती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ऑक्सीजन युक्त हवा नाक के जरिए अंदर प्रवेश करती है। नेजल चैम्बर में छोटे छोटे रोम होते हैं। ये रोम जो हैं वो धूल के कण और सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं और शुद्ध हवा अंदर ग्रसनी और श्वास नली के जरिए फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में बहुत सारी वायु कूपिकाएं होती हैं। यदि दोनों फेफड़ों की वायु कूपिकाओं को मिला दिया जाए तो लगभग ये 30 करोड़ हो सकती हैं। अब इन्हीं वायु कूपिकाओं के जरिए ही गैसीय आदान प्रदान होता है। हवा जो अंदर आई जिसमें ऑक्सीजन भरपूर थी, वो वायु कूपिकाओं से रक्त नलिकाओं में चली जाती है और रक्त नलिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वायु कूपिकाओं में आ जाती है और ये फिर बाहर जाती है। फुफ्फुसीय गैसीय आयतन यानी पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स। विभिन्न स्थितियों में फेफड़े तथा श्वसन अंगों की वायु धारण क्षमता को फुफ्फुसीय गैसीय आयतन कहते हैं। विभिन्न स्थितियों में फेफड़े की वायु धारण क्षमता अलग अलग होती है, जिसे निम्न रूपों में व्यक्त करते हैं। पहला, प्रवाही आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम। यह वायु का वह आयतन है जो एक श्वासोच्छ्वास के दौरान लिया और छोड़ा जाता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में इसका मान 500 मिली होता है। दूसरा है निश्वसन आरक्षित आयतन यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सामान्य परिस्थिति सहित बलपूर्वक निश्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु के आयतन को निश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। इसका मान 2000 से 3500 मिली होता है। तीसरा, निश्वसन आरक्षित आयतन यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सामान्य निश्वसन के दौरान बाहर की गई वायु के आयतन सहित बलपूर्वक निश्वसन के दौरान बाहर की गई वायु के आयतन को निश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। इसका मान लगभग 1000 मिली के बराबर होता है। चौथा, अवशेषी आयतन यानी रेसिडुअल वॉल्यूम। बलपूर्वक किए गए निश्वसन के बाद फेफड़े तथा श्वसन मार्ग में बची वायु के आयतन को अवशेषी आयतन कहते हैं। इसका मान लगभग 1500 मिली होता है। पांचवा, जैव या वाइटल कैपेसिटी। यह वायु का वह अधिकतम आयतन है जिसे व्यक्ति एक बार में निश्वसन के दौरान ग्रहण और निःश्वसन के दौरान त्याग सकता है। इसका मान मेल में लगभग 4500 मिली तथा फीमेल में 3000 मिली के बराबर होता है। छठवां, संपूर्ण फुफ्फुसी आयतन यानी टोटल लंग वॉल्यूम। अधिकतम प्रयास के बाद निश्वसन के दौरान फेफड़े और श्वसन मार्ग के द्वारा ग्रहण की गई वायु के आयतन को संपूर्ण फुफ्फुसी क्षमता कहते हैं। इसका मान फेफड़े की जैव क्षमता और अवशेषी क्षमता के योग के बराबर यानी 5000 से 6000 मिली होता है। सातवां, क्रियात्मक आयतन यानी फंक्शनल वॉल्यूम। यह वायु का वह आयतन है जो कि एल्वियोलाई में उपस्थित होता है तथा गैसीय आदान प्रदान में भाग लेता है। इसका मान लगभग 2300 मिली होता है। आठवां, मृत अवकाश वायु यानी डेड स्पेस एयर। यह वायु का वह आयतन होता है जो कि ट्रैकिया, श्वसन ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई के बाहर उपस्थित होता है। यह वायु श्वसन में भाग नहीं लेती। इसकी मात्रा लगभग
140 मिली होती है।